वेलकम टू अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। अगर आपने अमेरिका ईरान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है इसमें एक चीज नोटिस की है तो आपको यह जान के बड़ी हैरानगी होगी कि ईरान बड़ी प्रिसीजन के साथ, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जो अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट में उन पर अटैक कर रहा है। अगर आप देखेंगे जितने भी हमले ईरान पर हुए उसने सक्सेसफुली उसका जवाब दिया जब मिडिल ईस्ट में उसने अमेरिकन बेसिस को अटैक किया और बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ किया। किसी और चीज को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। मिडिल ईस्ट की किसी और कंट्री के ऊपर, किसी और सिविलियन के ऊपर उसने अटैक नहीं किया, उसने अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया। लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई अटैक कैसे कर सकता है। अब अमेरिकन एजेंसीज ने यह कहा है कि ईरान इतनी प्रिसीजन के साथ अटैक इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास चाइना की एक स्पाई सैटेलाइट है। स्पाई यानी जासूसी सैटेलाइट। दरअसल ये चाइना की एक कंपनी है, अर्थ आइको। इसका काम है कि अर्थ से थोड़े ही दूर, थोड़े ही ऊपर अर्थ से ये सैटेलाइट्स भेजता है। लेकिन वो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के काम नहीं आती, मोबाइल फोन्स वगैरह चलाने के काम नहीं आती। वो काम आती है हाई रेजोल्यूशन फोटो खींचने के, यानी वो जासूसी का काम कर सकता है। एक तीसरी आंख है जो आसमान से आपके दुश्मन पे नजर रख सकती है। अब आप बोलेंगे कि ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, कोई भी इससे सैटेलाइट खरीद सकता है। ये जो अर्थ आइको है चाइना की। आपको ये चीज बता दूं कि चाइना में तकरीबन जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के ही अंडर आती है, क्योंकि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सबसे सुप्रीम है। बाकी सबको उसके ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अगर ईरान ने ये सैटेलाइट इस प्राइवेट कंपनी से ली है तो कहीं ना कहीं चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसका जरूर कहीं ना कहीं इसमें हाँ होगी, तभी उसको ये मिली है। अब आप बोलेंगे कि ये TEE-01B जो अर्थ आइको ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो आपको ये बता दूं कि इसका ये एक फोटोग्राफ है, हाफ मीटर रेजोल्यूशन है इसका। ये देखिए, ये इसी से लिया गया एक फोटोग्राफ है। कहते हैं कि ये सैटेलाइट इतनी ज्यादा एक्यूरेट है, इतना ज्यादा इसका हाई रेजोल्यूशन फोटो है, स्पेस से ये फोटो खींचता है कि आप गाड़ी का नाम पढ़ सकते हैं। गाड़ी का नाम क्या है, कंपनी किस कंपनी की गाड़ी है वो आप पढ़ सकते हैं, आप प्लेन्स देख सकते हैं, हर चीज आप देख सकते हैं। इतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट्स। और यही ईरान को बेची गई थी 2024 में। ईरान इसी स्पाई सैटेलाइट का यूज कर रहा है अमेरिकन बेसिस को ढूंढने में और फिर अटैक करने में। इतना ज्यादा प्रिसाइज फोटोग्राफी, इतना ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन, इवन अगर किसी की गाड़ी भी चल रही है उसको भी ये ट्रैक कर सकता है, जैसे हमारा जीपीएस होता है। इतना ज्यादा फिलहाल किसी और कंपनी या किसी और सैटेलाइट के पास इतना हाइब्रिड मॉडल नहीं है जहां पे आप इमेजेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये ईरान के पास टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए ईरान अमेरिका को जो बेसिस है उसकी उस पर सक्सेसफुली अटैक कर रहा था, पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा था। ये देखिए, तो ये एक और खबर है, ये रॉयटर्स ने छापी हुई है कि 2024 में IRGC ने इस चाइनीज कंपनी जो अर्थ आइको है इससे ये सैटेलाइट खरीदा हुआ था, इसी का यूज किया इस कॉन्फ्लिक्ट में। ओके, अब ऑफ कोर्स दुनिया तो बोलेगी ना चाइना को, क्योंकि आप भी साथ दे रहे ईरान का। तो चाइना ने भी वापस रिस्पॉन्ड किया है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाइना के लिए दिक्कतें और बढ़ रही है। एक तो सामने खुलासा हो गया कि चाइना की ये सैटेलाइट हेल्प कर रही है ईरान की। दूसरा ये कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था जिसे ब्लॉक किया हुआ था ईरान ने पहले, अब ईरान के ही ब्लॉक को ब्लॉक कर रहा है अमेरिका का ब्लॉकेट। समझाता हूं कैसे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो आप आइलैंड्स देख रहे हैं, कर्ग आइलैंड हो गया, यहां पे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंदर अब्बास देखेंगे, इस सब ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, यहां से ईरानियन शिप्स जाती थी, यहां से ईरान अपना ऑयल बेचता था। यहां पे लोकेशन को ईरान जो था वो सिक्योर रखा हुआ था अभी तक। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ईरान यहां से शिप्स को जाने देता था, टेक्निकली वो चाइना की शिप्स को जाने देता था। इसके सामने आप देखेंगे ओमान है, यहां से जो शिप्स जाती थी यहां पर वो ईरान माइंस बिछा के बैठा हुआ था। मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखा देता हूं, ये देखिए। तो टेक्निकली ईरान कर क्या रहा था, अपने यहां से जो शिप जा रही है
उन्हें सेफ रूट दे रहा था। लेकिन जो ईरान वाले या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री जो वहां पर है, वहां से जो तेल लेके जाते थे उनके यहां पर माइन रखता था, यहां पर माइन्स होते थे। तो अपना एरिया उसने सिक्योर रखा हुआ था, जहां वो चाइना को तेल देता था, या उसने भारत में भी तेल भेजा इसी रूट से। लेकिन जो नीचे वाला रूट है जहां से बाकी जगह तेल जा रहा है, उसको उसने वहां पर माइंस लगा के रखी हुई थी। अब अमेरिका ने जो ये रेड वाला रूट है, ये वाला रूट जो है, इसको ब्लॉक कर दिया, यानी शिप्स अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। तो ईरान ने यहां पर माइंस लगाई, अमेरिका ने रूट को ही ब्लॉक कर दिया। अब इससे आप बोलेंगे कि होगा क्या? ये देखिए, ये एक डेटा है कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल लेता कौन है। ईरान से सबसे ज्यादा तेल लेता है चाइना, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो चाइना लेता है। लगभग 91% चाइना का जो ऑयल है, ईरान का जो ऑयल है वो चाइना जाता है, 91%। और इसकी कीमत पता है कितनी है? $32.5 बिलियन। और ये इसी रूट से जाता है, जो रूट मैंने आपको दिखाया, जैसे अभी अभी अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, ये वाला रूट। इसे अब अमेरिका ने क्या किया हुआ है? ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप यहां पे लिस्ट देखेंगे तो इंडिया तो इसमें है ही नहीं। इंडिया अब जाके शायद ईरान से तेल लेना शुरू करेगा, जब से अमेरिका ने अलाउ किया हुआ है। तो चाइना का एक तो स्पाई सैटेलाइट वाला एंगल सामने आ चुका है। दूसरा, चाइना अब चाहता है कि किसी तरीके से वॉर खत्म हो, क्योंकि अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो चाइना में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस ऑयल ना आने के करके, क्योंकि अब 91% ऑयल अपना एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया ने तो डाइवर्सिफिकेशन की हुई है, लेकिन चाइना ने नहीं की। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये बातचीत जो है देशों के बीच में, चाहे यूएसए हो या ईरान हो या इजराइल हो, लेबनान हो, इनके बीच में बातचीत हो। भले ही फर्स्ट राउंड फेल हो चुका है, हमने देखा था इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुकी थी फर्स्ट राउंड। लेकिन ट्रंप का अब कहना है कि अब शायद जल्दी हम लोग इस वीकेंड तक सेकेंड राउंड बातचीत का शुरू करेंगे। ये सेकेंड राउंड बातचीत का भी इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले आपको याद होगा, जब फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, फेल हो गया जब, तो अमेरिका ने, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को भी फोन किया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी ऑप्शन ढूंढ रहा था डिप्लोमेटिक, कुछ और लोग बीच में पड़े। अब सुना है कि चाइना, क्योंकि दो तरफ से फंस चुका है, एक तो तेल नहीं आ रहा, दूसरी उसके ऊपर आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप स्पाई सैटेलाइट से हेल्प कर रहे हैं। अब चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल। ये जो टॉक्स पिछले लेवल में नॉन सक्सेसफुल थी, इसकी एक वजह थी न्यूक्लियर। यूएसए चाहता था कि अगले 30 साल तक ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान चाहता था कि यह पाबंदी केवल अगले 5 साल के लिए उसके ऊपर लगे। अब सुना है कि जब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना गए, तो वहां बातचीत में शायद इसको 10 साल तक किया जा सकता है और ईरान इसे एग्री कर जाएगा, क्योंकि ईरान का भी अब नुकसान हो रहा है, उसका तेल बाहर नहीं जा रहा। वही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, इसे अमेरिका तो खुलवा नहीं पा रहा है। यूरोपियन यूनियन अपना एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं अमेरिका से अलग होकर, जहां वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अपने भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोटो रिलीज किया था जहां खुद को जीसस की तरह दिखाया हुआ था। अब देखिए, आप एक तरफ आप चाह रहे हैं कि आप बातचीत करें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ईसाई धर्म की लड़ाई है, एक तरफ आप इंडिया को भी फोन कर रहे हैं, टॉक्स आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो अमेरिका, ट्रंप कहीं ना कहीं हर वो चीज करना चाह रहा है जिससे वो वॉर को जस्टिफाई कर पाए। ये फोटोग्राफ एक एग्जांपल था। पोप ने, जो वहां के ईसाई धर्म के हेड हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ट्रंप ने उन्हें कह दिया, विल समवन टेल द पोप लियो दैट ईरान हैज किल्ड एटलीस्ट 42,000 इनोसेंट। ट्वीट कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपको पता नहीं। पोप ने भी वापस कह दिया कि ये न्यू कॉलोनिज्म जो है, जो नया सिस्टम चल रहा है, जहां पर कुछ पावरफुल देश डेवलपिंग कंट्रीज को अपने अंडर ला रहे हैं, न्यू कॉलोनिज्म, इसको बंद किया जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि सब कुछ टॉक्स पे डिपेंड करता है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक कब होता है। लेकिन इश्यूज में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हो चुकी है। आपको एक चीज और बता दूं कि आप
खुद देखिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रीमलाइन है, अमेरिका की एक्सपोज हो चुकी है। एंड क्या अब आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया इस वॉर में डायरेक्टली पार्ट ना लेके, ये किसी का साइड ना लेके? इंडिया जो है बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, अपने लोगों के इंटरेस्ट को, तेल को देख रहा है, गैस को देख रहा है। इस वॉर में उसको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी एक और चीज आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है हमारा ऑनलाइन, उसमें इस बार के इंग्लिश मीडियम के टॉपर अनुज अग्निहोत्री और हिंदी मीडियम के जो टॉपर है, दोनों हमारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं। आप भी अपना आईएएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं। हमारे ही जो सब्सक्रिप्शन है वो 50% ऑफ पे मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का स्टैंड आपको कैसा लग रहा है एंड इस वॉर को एक्चुअली आपके हिसाब से जीत कौन रहा है। मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।